फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्पीड लर्नर। मैं रेणुका। मैं आपको लेसन चैप्टर 5 करा रही थी, जो कि लास्ट वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा कि एपी होता क्या है और एपी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, उसके बिहाफ पे ही हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। हमें इसमें क्या निकालना है, एक लिस्ट निकालनी है, ये बताना है कि एपी है ये नहीं है, और एपी की लिस्ट बनानी है और वो क्यों है। तो हम क्या करेंगे, इसका फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। द टैक्सी जो टैक्सी का किराया है हर किलोमीटर का, वहन द फेयर इज 15। जब कितना था, फेयर कितना था 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर में वो कितना था, 15 था। एंड रुपीज एट फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, हर किलोमीटर में 8 ऐड होता चला गया। तो जब 8 ऐड होता चला जाएगा तो हम आपको पता ही चल जाएगा, ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं इसको। इसे करने के लिए मैंने आपको बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो फर्स्ट पहला क्या आ रहा है हमारा, ए कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है 15। ए कितना आ रहा है हमारा 15, और हमें एडिशनल उसमें ऐड कर देना है, यानी कि ए कितना है हमारा 15। अगर हम 15 में प्लस 8 कर दूं तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट फिर ए हो गया, ए1 हो गया, ये ए2 हो गया और 8 3, तो कितना हो जाएगा 8 13 1 2 23। ऐसे ही 15 प्लस 8 उसमें भी 8 ऐड करते चले जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, ऐसे ही 18 में हमने 13, फिर दोबारा 18 में से फिर हमने 8 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 31। तो ये कितना है 23 31, फिर 8 प्लस कर देंगे हम। A4 निकालने के लिए क्या कहते हैं, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। तो यानी कि हमारा जो क्या आ रहा है, एडिशन जो आ रहा है, एडिशन जो यानी कि एडिशन जो किलोमीटर आ रही है वो हमारी 8 किलोमीटर ऐड होता आ रहा है। तो अब हम एपी हमें पता है, इसमें से इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 8, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 8, यानी कि ये क्या है एपी। यस, एंड हमारा क्या निकल के आया एपी। इज अ सेकंड क्वेश्चन, यानी कि इसका सेकंड पार्ट, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इन्होंने क्या कहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, एक सिलेंडर है उसमें वैक्यूम पंप में 1/4 जो आपकी एयर है वो रिमूव हो जाती है। मान लो कि आपके पास 100 रुपीज है, उसमें से 1/4 हम निकाल लेंगे। ठीक है, 1/4 इसका निकाल लिया, इसका कितना आया 25। ठीक है, 100 में से 25 माइनस किया, कितना हुआ 75, फिर उसका 1/4 निकाल लेंगे। तो ये क्या जो बचता हुआ है वो हमारा एट अ टाइम कितना है। ठीक है, एट अ टाइम कितना, तो ऐसे ही है। मान लो कि जो सिलेंडर की अमाउंट एयर प्रेशर है वो कितना है, जो वैक्यूम पंप वो कितना है, लेट दी अमाउंट ऑफ गैस एक्स। मैंने कितनी मान ली, वो एक्स है, तो हमने x मान ली, तो हम इसका फर्स्ट टर्म हमें पता चली गया कितना है इसका। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का x 1/4 निकाल लेंगे। x का 1/4 निकाला तो कितना x माइनस एक्स अपॉन 4, तो कितना हुआ ये 4x माइनस एक्स अपॉन 4, तो कितना हुआ 3x अपॉन 4। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड ये हमारा एक टर्म निकल गया, अब इसका भी 1/4 निकालोगे, 3x माइनस 4 माइनस 3x अपॉन 4 इंटू 1/4, दोनों का करा 3x अपॉन 4 माइनस कितना हुआ 3x इंटू 16। अब इन दोनों का एलसीएम लिया 16, 4 4 जो होता है 12 माइनस 3 कितना हुआ x, तो यहाँ कितना हो गया ये 9x 16। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म हमें पता चला ये, सेकंड टर्म देन एंड थर्ड टर्म कितनी निकल के आई, तो हमारी 3 टर्म्स निकल के आ गई, x 3x अपॉन 4 और 9x अपॉन 4। हमें इसका एपी इसी से ही पता चल जाएगा कि कितना एपी आ रखा है। तो x माइनस में से हम अब इसमें से इसको माइनस किया तो कितना हुआ 3x अपॉन 4 माइनस एक्स,
कितना हुआ 3x/4, ये हो गया 2x/4, यहाँ तो 2x/4 आ रहा है। नेक्स्ट में क्या देखते हैं, इसका एपी निकल के आता है तो 16 माइनस 3x/4, यहाँ 16, तो ये कितना हुआ, ये तो इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ये कितना 3x/16, तो ये एपी नहीं है, नॉट एपी, क्योंकि इनके जो डिफरेंसेस है वो कांस्टेंट नहीं आ रहे हैं। नाउ इज अ क्वेश्चन थर्ड, इनकी क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर में कितना है उसकी डिगिंग की 150 रुपीज एंड राइजेस बाय द 50 रुपीज, यानी कि उसका 50 रुपीज बढ़ जाता है हर 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर सब्सिक्वेंट मीटर में उसका 50 रुपीज आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे आपको 100 रुपये मिले, 100 रुपये में 50 रुपये और मिल गई, फिर नेक्स्ट 50 रुपये मिल गई, नेक्स्ट 50, तो यानी कि हर बार में उसका पैसा बढ़ता चला गया। जैसे 100 रुपये आपको मिले, फिर किसी ने दे दिए कि 100 रुपये, फिर 50 रुपये दे दिया आपको, फिर आपको फिर 50 रुपये, यानी कि वो 50 तो है ही, फिर और 50 रुपीज मिलने लगे, इनकी हर उसमें आपकी जो पैसे हैं आपके इंक्रीज होते चले गए। तो फर्स्ट कैसे निकालेंगे इसको, पहला आपको पता ही है इसका 150 रुपीज है, फिर आपको मिल गया दोबारा से कितना 150 रुपीज है, 150 रुपीज 150 रुपीज में फिर कितना 50 ऐड हो गए, तो कितना हुआ 200, फिर 200 में फिर 50 ऐड हो गए, फिर कितना हुआ 250, और 250 में फिर 50 ऐड हो गए, तो कितना हुआ 300, तो कितना हुआ 200, 250 और 300। अब इनका आप अगर डिफरेंसेस निकालोगे आपको पता है 50-50 ऐड होते चले जा रहे हैं, तो सबका 50 में क्या है 50-50 निकल के आ रहा है, इनके आपका ये क्या है एपी है। पार्ट, इनकी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल कितना था 10,000 का डिपॉजिट करता था, इंटरेस्ट के साथ कितना 8% इंटरेस्ट के साथ वो डिपॉजिट करता है। तो हमें इसका एबी बनाना है। फर्स्ट ईयर का तो दे ही रखा है कि उसने कितना दे रखा है 10,000। आपको ये अमाउंट का फॉर्मूला आता ही है कि 1 + R/100। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 10,000, R 8 था, टाइम 1 था, तो 10,000 108/100, तो ये कितना होगा 108/100। ये कितना हुआ सेकंड का, फर्स्ट का पहले निकाल ही रखा था, थर्ड का निकालेंगे, थर्ड का कितना आएगा, थर्ड का आएगा 10,000 1 + 8/100 की पावर, तो यानी कि उसके 2 साल का निकाल ले, ठीक है। 10,000 108/100, 108/100, 100 से 100, 100 से 100, तो 108 इंटू 108 कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 0 0 0 8 0 1, कितना आया 4 6 8 8 16 1 1, ये कितना आया 1 1 6 6 4। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, इसी से हमें पता चल जाएगा कि ए भी है या नहीं है। तो 10,000 में से 800 माइनस किया तो 800, इसका 800 आ रहा है, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 1 6 6 4, 10,800, 4 6 16 8, तो ये तो 864, यानी कि ये तो इनकी इंक्रीजिंग नंबर हो रहा है, इनके हर बार इंटरेस्ट बढ़ रहा था तो नंबर हमारा बढ़ ही रहा था, तो ये क्या एपी नहीं है, तो ये नॉट एपी। ये थे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। ओके, बाय बाय।